हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पहला कदम। तो यहाँ पर सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ और उठने के साथ में मैंने ब्रश कर लिया है और मैं कुछ बातें कर रही थी। वही बता रही थी कि सुबह हो गई, मैंने चाय रख दिया है और दूध गर्म के लिए यहाँ पर रख दिया है और चाय पीएंगे। उसके बाद में फिर बाकी का सब काम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चाय बनने के बाद में हम चाय पी लेंगे, उसके बाद में आकर मिलती हूँ बाकी का लेके। और आज मैं पूरा दिन आपके साथ हूँ, मतलब पूरा आज का व्लॉग होने वाला है आपके साथ में। जो भी आज मैं दिन भर में करने वाली हूँ वो सब आपको मैं बताने वाली हूँ। वही मैं बात आपको बता रही थी यहाँ पे। तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बैकग्राउंड वॉइस दे रही हूँ। तो यहाँ पर चाय पीते पीते आयत उसके अब्बू को सता रही थी, तो नहा लिया है मैंने, आयत ने भी नहा लिया है और आ गए हैं हम दोनों भी किचन में। और अब चलते हैं, क्या बनाना है वो सोचा नहीं है अभी तक, देखते हैं क्या बनाना है। पहले तो मैं आटा गूंद कर ले लेती हूँ, आटा गूंदने के बाद में देखते हैं क्या बनाना रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं अभी आटा गूंद कर लेती हूँ। यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ, नमक डाला है, पानी गूंद कर रेस्ट के लिए रख दूँगी आटा भी अच्छे से यहाँ पर। और अभी हॉल की साफ़ सफाई करना बाकी है। यहाँ पर मशीन और यहाँ पर सोफ़े की चेयर्स रखी हुई है। इस तरीके से हॉल में इतना कुछ सामान नहीं लाया है मैंने बॉम्बे से, तो इतना ही सामान है यहाँ पर। तो मुझे टीवी मैं बता रही थी कि टीवी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करनी है, ये वाले वॉल पर लगानी है, बिकॉज़ यहाँ पर सबके यहाँ पर टीवी इस तरीके से ही लगाई हुई है। मैंने बाद में देखा, फिर सामने वाले आंटी हैं ना, उनके यहाँ भी टीवी वही वॉल पे थे, तो मैंने सोचा कि उधर बदल देते हैं हम, बाद में मैं बदला दूँगी। इस तरीके से मैं झाड़ू मार रही थी, आयत मेरे आगे पीछे घूम रही थी, आगे पीछे करते करते मैंने इस तरीके से झाड़ू मार दी है यहाँ पर। और मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कह रही थी कि अभी किचन का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये बड़ी होती दाल की बड़ी हमारे गांव में बनाते हैं, सुखा कर रखते हैं इस तरीके से। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना, अगर नहीं पता रहेगी आपको ये बड़ी, तो कभी कभी मैं गाँव गई, कभी बनाए, इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बड़ी की चटनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो बड़ी की चटनी बनाने का मैंने डिसाइड किया है। तो इस तरीके से मैंने 2 मुट्ठी बड़ी निकाली है और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के कांदे कटिंग करके लिया है। और मैं बढ़िया को तलना भूल गई थी, तो मैंने पैन निकाला और उसके अंदर बड़ी को तल कर लिया है। कलर ब्राउन होने तक हमें तलना है बड़ी को, और ज़्यादा भी काला नहीं करना है वरना वो कड़वी लग जाती है। तो यहाँ पर प्याज देखो फ्राई हो गई है, कर रही हूँ मतलब मैं फ्राई। तो यहाँ पर देखो इतनी स्टेज पर प्याज हमें फ्राई करनी है। उसके बाद में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच डाला, हल्दी आधा चम्मच और 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं तीखी भी है ये, और कलर के लिए भी ऐसी वाली मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है। थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डालकर ढककर मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो साइड बाय साइड यहाँ पर मैं रोटी अभी बना कर ले रही हूँ। साइड में मैंने तवा रख दिया है और मैं चपाती बेलते जा रही हूँ, चपाती बना रही हूँ। यहाँ पर बड़ी की चटनी बन रही, तब तक मैं यहाँ पर चपातियों को बना लेती हूँ। हमारे यहाँ पर चपाती बोलते हैं, रोटी आप जो भी बोलो, वो मैं बना रही हूँ और इस तरीके से मैं सेक लूँगी। इस तरीके से अगर गांव में वो बड़ी है जो मैंने बताई, दाल की है, मूंग की दाल, चने की दाल, और कुछ लोग मटकी की मट होती है ना, मट की दाल भी डालते हैं। तो इस तरीके से कांदा डालकर, धनिया, खूब सारा धनिया डालकर, हरी मिर्च, हल्दी डालकर इस तरीके से दरदरा उसको पीस लेते हैं और उसको ऐसे धूप में ऐसी बड़ी तोड़ते हैं, ऐसे धूप में बड़ी तोड़ के। कभी कभी मैं गांव में जब बनाएंगे ना, उसका सीज़न मतलब समर में ही वो बनाते हैं, तो उस समय मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वो किस तरीके से बनाते हैं। आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये मेरा स्टोर वाला ही मैं बना रही हूँ बड़ी, स्टोर करके। अगर कुछ नहीं सूझ रहा है सब्जी को क्या बनाया जाए, तो हम निकाल कर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी मेरी हो गई। मैंने आधा ग्लास से भी ऊपर, थोड़ा सा पौना ग्लास यहाँ पर पानी डाला था। मुझे ज़्यादा गीली नहीं चाहिए, इस तरीके से सूखी वाली सब्ज़ी मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने। बड़ियों को पकने के लिए, सिर्फ नरम होने के लिए जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी मैंने डाला है। आपको ग्रेवी चाहिए रहेगी तो आप कांदा लाल होने के बाद में, सब मसाले डालने के बाद में आप क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल सकते हो, या फिर
वही बड़ियों को जो हमने तल कर लिया है उसको थोड़ा सा पीस कर भी उसके अंदर डाल सकते हो। टमाटर भी पीस कर डाल सकते हो, जिस जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हो। ग्रेवी वाली अगर आपको चाहिए रहेगी तो। मैंने ये ग्रेवी वाली नहीं बनाई, मैंने ऐसी सूखी वाली बनाई है। ये चटनी अच्छी लगती है ऐसे भी। टिफ़िन में हमेशा मैं इस तरीके से देती हूँ, तो मैंने आज घर पर बनाई इस तरीके से। ग्रेवी वाली नहीं खाना थी आयत के अब्बू को, तो फिर मैंने इस तरीके से बनाई है। देखो यहाँ पर इस तरीके से सूखी बन गई, बहुत टेस्टी और बहुत मस्त लगती है ये वाली जो चटनी मैंने बनाई है ये वाली। और मेरी सब रोटियां भी बनाकर यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर देखो मैं पास से बता रही हूँ, ठीक से देखो, बहुत मस्त दिख भी रही है। फूल जाते हैं वो पकने के बाद में, बढ़िया फूल जाती है। सब दालें होती है ना उसके अंदर, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और आप साल भर स्टोर करके रख सकते हो, ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी वो। इस तरीके से यहाँ पर बढ़िया मेरी बनकर रेडी है बड़ी की सब्ज़ी। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बनकर रेडी है। 4 से 5 रोटी मैंने बनाई थी, तो रोटी भी बनकर मेरी यहाँ पर रेडी है। उसके बाद में मैंने सोचा चलो खुरासनी की चटनी बना ली। ये खुरासनी कहते हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ क्या कहते पता नहीं मुझे, आप मुझे ज़रूर बताना। इसे खुरासनी कहते हैं। इसकी चटनी बनाते हैं, मतलब चटनी बनाकर स्टोर कर कर रखते हैं। तो ये कभी भी अगर आपको कोई मनपसंद सब्ज़ी ना हो ना, तो इस तरीके से आप लेकर खा सकते हो। इस हिसाब से मैं बना कर रख रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसकी चटनी। हम लोगों के यहाँ पर उसे ये बोलते, क्या बोलते हैं मैं भूल गई, खुरासनी, हाँ हाँ खुरासनी बोलते हैं, मैं भूल ही गई क्या बताएं। तो खुरासनी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पर चुनकर मैं ले रही हूँ। कभी कभी क्या होता है तो मिट्टी होती है उसमें, तो उसे अच्छी तरीके से चुन कर लेना है। तो खाकर देखो आप, बहुत टेस्टी बनती है। बहुत चटनी बहुत सच में अच्छी लगती है ये वाली, बनाकर ज़रूर देखो। तो यहाँ पर तवा गरम के लिए रखा था। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो खुरासनी है वो भुन जाने के बाद में उसका काला डार्क काले कलर की होती है ना, डार्क ब्लैक कलर होता है, तो उसका कलर चेंज होता है, थोड़ा ब्राउन सा कलर आता है। वो ब्राउन कलर आ जाए तो समझ जाना कि वो भुन गई है। अगर आपको वो ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखना कि वो ऐसी तड़कने लग जाती है, तड़ तड़ उड़ती है, तब समझ जाना कि यहाँ पर जो हमारी खुरासनी है वो खुरासनी अच्छी तरीके से भुन गई है ना। उसका कलर काला होने की वजह से समझ में नहीं आता है भुन गई या फिर जल गई है, तो नहीं। जब वो तड़कने लग जाए तो आपको क्या करना है, गैस बंद कर देना है, तो समझ जाना है कि वो अच्छे से भुन गई है। चटकने लग जाए तो देखो इस तरीके से यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, चटकना शुरू हो रही है। जब चटकना शुरू हो जाती है ना, तो समझ लेना कि वो भुन गई है इस तरीके से। और आपको चम्मच चलाते ही रहना है। ये देखो मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से चटक रही है। आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, देखो इस तरीके से वो चटक रही है। और हमें अपने को चम्मच चलाते ही रहना है, वरना क्या होता है वो जलने का डर लगता है, जल जाते हैं। तो यहाँ पर फ़ौरन मैं निकाल ले रही हूँ, गैस बंद कर दिया है और इस तरीके से निकाल कर लेना है इस तरीके से। और उसे ठंडा कर कर रखना है। ठंडा करने के बाद में मैं उसे पीस लूँगी। बिल्कुल पाउडर के जैसा पीसना है, पाउडर के जैसा पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं लहसुन भी मैंने छील कर लिया है, 10 से 15 कलियाँ मैंने लहसुन की छील लिया है। लहसुन भी उसके अंदर पेस्ट बनाकर लहसुन की उसके अंदर डाल देंगे। और जो सूखी लाल मिर्ची मेरे पास तो नहीं है, सूखी लाल मिर्ची, तो मेरे पास जो कुटी हुई लाल मिर्ची है घर में की, वही मैं उसमें डालने वाली। तो आपके पास सूखी लाल मिर्ची अगर रहेगी तो आप डालो, बहुत उससे मतलब उससे ही ज़्यादातर टेस्ट आती है। लेकिन मेरे पास नहीं है, मजबूरन से मैं पाउडर वाला डाल रही हूँ मिर्ची। तो आप सूखी रहेगी तो आप ज़रूर सूखी वाली मिर्ची डालो, बहुत मस्त लगता है। तो यहाँ पर मैं ठंडे होने के लिए इस तरीके से रख रही हूँ, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में मैं आपको पिसवा के बता दूँगी। तो देखो यहाँ पर ठंडा हो गया था, तो मैं मिक्सर जार में डालकर उसे अच्छी तरीके से पीस लूँगी। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से पीसना है। यहाँ पर मैं पीस लूँगी उसे अच्छी तरीके से। मैंने सोचा आज कुछ ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो चलो खुरासनी बना लेती हूँ। देखो इस तरीके से पीस लेना है, इस तरीके से पाउडर पे में पीस लेना है आपको। और जो लहसुन की कलियाँ है उसकी भी पेस्ट बनाकर ले लेनी है। मैं यहाँ पर बता रही थी कि पेस्ट बनाना है हमें उसकी। लहसुन का भी फ्लेवर बहुत मस्त लगता है चटनी में। तो थोड़ी लहसुन होने की वजह से वो नहीं पीस रहे थे, तो मैं उसको पीस रही। पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये वाली चटनी जितनी ड्राई रहती है उतनी ज़्यादा दिन वो स्टोर कर कर हम रख सकते हैं। तो पानी नहीं डालना है, तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ लहसुन पीसने के समय। यहाँ पर इस तरीके से
डालकर लहसुन को थोड़ा सा ही तेल डालकर फ्राई कर रही हूँ। तेल भी यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मुझे ड्राई स्टोर करके रखनी है। इस तरीके से अगर आप स्टोर करके रख देते हो ड्राई में ही खुरासनी को, तो वो ज़्यादा दिन महीना भर तभी रहती है। तो इसके लिए इस तरीके से ही आप उसे स्टोर करके रखो। पानी का इस्तेमाल अगर करोगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, 8 से 15 दिन ही टिकेंगे। तो यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ इसके अंदर, इस तरीके से। और लहसुन की कच्ची स्मेल दूर होने के लिए मैं भून रही हूँ, और मिर्ची की भी कच्ची स्मेल दूर होने के लिए थोड़ा सा हल्का मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को भून लिया है। और इस तरीके से इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, और इस तरीके से हमें मिलाते जाना है। आप चाहो तो हाथों की मदद से ठंडा होने के बाद मिला सकते हो। यहाँ पर करीबन मैंने आधा चम्मच नमक डाला है इसके अंदर। आधा चम्मच नमक परफेक्ट हो गया था, तो मैंने आधा चम्मच नमक यहाँ डाला है। और अच्छी तरीके से इस तरीके से मैं मैश कर रही हूँ। जो भी लहसुन और 2 मिर्ची है ना, वो उसको इसमें इस तरीके से मैश करके मिलाते जा रही हूँ। आप चाहो तो हाथों की मदद से मिला सकते हो इस तरीके से। और अभी हम खाने का टाइम हो गया था, तो मैं खाना निकाल रही हूँ। तो देखो इस तरीके से। और जैसे आपको खुरासनी की चटनी लगेगी वैसा थोड़ा थोड़ा डिश में लेकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर इस तरीके से मिक्स कर आप इंजॉय कर सकते हैं। आ जाओ खाने के लिए। यहाँ पर खाना हो गया था। खाना होने के बाद में देखो इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे। खाना बनाते बनाते ही मैं बर्तन घस लेती हूँ, लेकिन कभी कभार नहीं घस पाती हूँ। अभी खुरासनी की चटनी बना रही थी तो इसलिए नहीं घस पाई। तो खाना बनाने के बाद में देखो इतने सारे बर्तन घस लिए मैंने। आयत के पापा चले गए थे ऑफ़िस। उसके बाद में देखो मैं जितने बर्तन लगा रही थी, मांडनी में रख रही थी जाली में बर्तन के, उतने आयत बाहर निकाल रही थी। देखो मैं बता रही हूँ आपको, निकाल रही थी। उसका रोज़ का यही काम है। क्या करती है, मैं बर्तन घसने के लिए खड़ी हो गई तो वहाँ पर नीचे जाली के पास आती है, और मैं जैसे बर्तन रखती हूँ वैसे वो एक एक बर्तन निकाल कर नीचे रख देती है। ऐसा काम चालू रहता है उसका। दिन भर ऐसे ही परेशान करती है। भी हंस रही थी, मस्ती सूझती है दिन भर उसको। ऐसे ही करके पूरे बर्तन नीचे निकाल के रखती है, और बहुत ज़्यादा उस पर नज़र रखना पड़ती है। बहुत चंचल हो रही है अभी, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे खुरासनी की चटनी में इस तरीके से डब्बे में स्टोर करके फ्रीज में रख रही हूँ। बर्तन तो हो गए, लेकिन किचन पूरा वैसा ही पड़ गया है। तवा घसना है। तवा तो मुझे फुर्सत से और अच्छे तरीके से घसना है। ये तो मैं जल्दी में घस रही हूँ, लेकिन मुझे तवे को अच्छी तरीके से घसना है। मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको घसने के लिए। तो यहाँ पर जितने बर्तन रह गए थे घसने के, उसको घस कर मैं ले रही हूँ। अभी किचन साफ़ करना बाकी है। किचन में अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। सुबह से उठो वैसा काम चालू रहता है, तो काम रात को सोने तक काम चल जाता है। तो इस तरीके से मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ। रोज़ मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, खाना होने के बाद में थोड़ा सा टाइल्स को हाथ फिरा देती हूँ, तो क्या होता है फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है वो। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा कपड़ा फिरा लेती हूँ। तो फिर जब साफ़ सफाई के लिए हम निकालते महीना 15 दिन में से, तो फिर ज़्यादा घसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखो मेरा किचन क्लीन हो गया है। आयत रो रही थी, उसको सुला देती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। यहाँ पर कपड़े हो गए हैं धोकर, और मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, फिर कपड़े धो लिया, और उसके बाद में यहाँ पर मैं कपड़े सूखने डाल रही हूँ, सुखा रही हूँ कपड़े। आइए सोने के बाद में थोड़ा सा मुझे काम करने देती है, तो मैं फटाफट वो सोने के बाद में जितना भी बच गया होगा काम उतना कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर सब बिखरा पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से सब समेट कर अभी सब काम हो गया है। मैं थोड़ी देर आयत के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। असर का टाइम हो गया था, तो मैं नमाज़ के लिए खड़ी हो गई। तो यहाँ पर मैंने जानबूझकर शूट किया है नमाज़ का, क्योंकि आयत किस तरीके से नमाज़ के टाइम परेशान करती है, और किस तरीके से मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लेडीज़ हो गए, तो उन लोगों को ये चीज़ फेस करना पड़ती रहेगी। तो वो क्या करते हैं, मतलब उनको देखकर भी नमाज़ पढ़ना पड़ती है, मतलब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है सफ़र। तो यहाँ पर देखो मैंने कैमरा रखा, तो उसको भी ले रही है वो, उसको भी छीन कर ले लिया है उसने, और उसका चल रहा है कुछ भी। इस तरीके से मेरी नमाज़ मेरी चालू थी, वहाँ पर पढ़ ही रही थी, तो उसको दिख गया कैमरा, और उसने क्या किया, खींच कर ले लिया। और मैं भूल गई थोड़ा दूर रखना कैमरा,
इस तरीके से थोड़ा सा दूर रखना मैं भूल गई थी। तो उसने क्या किया है, देखो इस तरीके से मोबाइल लेकर और नीचे पटक दिया था, नीचे रख दिया था। तो फिर मेरी नमाज़ होने के बाद में मैंने उसको मोबाइल को ले लिया। देखो असर की नमाज़ के बाद में अभी मैं चाय बनाने के लिए रखा था। चाय बन गई थी मेरी, नमाज़ के बाद मैंने चाय ले ली और मैं चाय इंजॉय करते करते, बारिश आ गई यहाँ पर, मैंने कपड़े फटाक से निकाल दिए। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको बारिश, बाहर भी बारिश गिर रही है, अचानक से आ गई तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने सब कपड़े निकाल लिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में, शाम के खाने की तैयारी। वैसे तो उसके अब्बू लेट आने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो खाना बनाकर रख देती हूँ। चावल को मैं बाद में बनाऊँगी, मैं तो आज दाल चावल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सोचा दाल और सब्ज़ी और रोटी बना लूँ, उसके बाद में मैं चावल गर्मा गर्म बना लूँगी। तो क्या होता है, बच्चे की वजह से जल्दी लग के भी लेट हो जाता है, इसके लिए थोड़ा जल्दी लगना पड़ता है। तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद में फ़ौरन मैं किचन में घुस गई और जो चाय के बर्तन पड़े हुए थे उसको मैं यहाँ पर घस रही हूँ। जाली में जितने भी बर्तन दो फेर के पड़े हुए थे वो बर्तन को मैं लगा लिया है और फ़ौरन जाली में बर्तन जमा हो रहे हैं। यहाँ पर देखो मैं तुअर की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल, ये 3 दाल मैंने करीबन 1 कप, ये तीनों दाल को करीबन 1 कप मैंने दाल यहाँ पर तीनों भी ली है। मतलब तीनों दालों को मिलाकर पूरा 1 कप होता है, इतनी दाल यहाँ पर ली है दोनों के लिए यहाँ पर। और मैं अच्छी तरीके से उसे 3-4 पानियों से अच्छी तरीके से धो रही हूँ। यहाँ पर ये दाल मैं आयत को भी खिलाऊंगी, तो इसके लिए यहाँ पर मैं सिर्फ हल्दी डाल रही हूँ, नमक नहीं डाल रही हूँ। बीच बीच में मैं यहाँ पर आयत को भी देख रही थी, कुछ भी मुँह में डालती है उठाकर तो उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो बीच बीच में मैं उसी को भी देख रही थी। अभी कुछ तो लिया था उसने और मुंह में डाल रही थी, तो उसको मैंने उठा कर लिया और उसके हाथ वगैरह धोकर उसको मैंने बाहर डाला। वॉकर में डालती तो भी परेशान करती है, तो यहाँ पर अभी मैंने उसको वॉकर में ही डाल दिया है। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 4 से 5 आलू को अच्छी तरीके से धोकर इसी कुकर में मैं आलूओं को भी डाल दूँगी, यानी कि दोनों भी काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से आलू को धो लिया है और उसके बाद में दाल और आलू दोनों साथ में यहाँ पर मैं गला कर ले रही हूँ और बाकी के काम भी साथों साथ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आयत मेरे आगे पीछे ही घूमती है। तो सब होने के बाद में यहाँ पर फिर मैंने डायरेक्टली सब रेडी कर लिया था, आलू को छील लिया था, दाल उबल गई थी और डायरेक्टली मैं तड़के से आपको बता रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा, इसके लिए फिर मैंने यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं जो आलू की सब्ज़ी है उसके लिए यहाँ पर मैं प्याज कटिंग कर ले रही हूँ। तो प्याज में बीच में बहुत ख़राब निकल गया था, तो वो मैं हटाकर यहाँ पर प्याज को कटिंग कर लूँगी। हवा बहुत आ रही थी तो चूल्हा जल नहीं पा रहा था गैस सीधा ठीक तरीके से, तो फिर मैंने खिड़की बंद कर ली और यहाँ पर मैं प्याज को कटिंग कर रही हूँ। आलू को देखो मैंने बारीक पीस में कटिंग कर रख दिया था, दाल उबल कर साइड में रख दी थी और यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी कर रही थी दाल की। तो रोटियाँ मैंने बना ली है, इसीलिए मैंने बताई नहीं रोटियाँ, बिकॉज़ ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ब्लॉग, इसके लिए फिर मैंने रोटियाँ बना ली और उसके बाद में दाल और आपको सब्ज़ी की रेसिपी यहाँ पर बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने दाल को तड़का दे दिया है। दाल में नमक नहीं डाला था जैसे कि मैंने कहा, तो अभी मैंने आधा चम्मच के करीब यहाँ पर नमक डाला है और दाल में इस तरीके से पूरा कुकर अच्छे से पोंछ कर मैं दाल में पानी ऐड कर दूँगी और दाल को अच्छे से पका लूँगी। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सी दाल बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास आज कड़ी पत्ता धनिया कुछ भी नहीं है, दोनों भी मार्केट ही नहीं गई हूँ मैं, तो मैं इसके लिए मेरे पास कड़ी पत्ता भी नहीं है और धनिया भी नहीं है, लेकिन चला ले रही हूँ मैं उसी में ही काम। तो यहाँ पर देखो प्याज कटिंग हो गई है मेरी और उसके बाद में अभी जो आलू की सब्ज़ी है वो सब्ज़ी यहाँ पर मैं बना लूँगी। सब काम करना पड़ता है। नीचे मैंने इतने सारे कपड़ा, आप बोलोगे इतने कपड़ा लगा रखा है, नीचे बारिश गिर रही है ना तो फिर गीला हो जाता है, तो इसके लिए फिर मैं नीचे इस तरीके से कपड़ा रखती हूँ पैर के नीचे, तो गीला होता है पैरों को लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, वो पूरा जो फर्श होती है गंदी हो जाती है, इसके लिए मैं इस तरीके से कपड़ा लगा लेती हूँ और दरवाजे के पास भी कपड़ा लगाती हूँ तो गंदा पानी अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, गर्म होने के बाद में यहाँ पर करीबन 2 चम्मच यहाँ पर मैं तेल डाल दूँगी। तेल गरम होने के बाद में यहाँ पर आधा चम्मच जीरा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पर जो प्याज है वो प्याज कटिंग कर रखा है। हाँ, उसके पहले मैं यहाँ पर
जो राई है वो राई आधा चम्मच डाल दिया है। और ये जो प्याज कटिंग कर कर रखी है ये गर्म होने के बाद में, जीरा और राई पकने के बाद में उसके अंदर ही मैं ऐड कर दूँगी इस तरीके से, और अच्छी तरीके से मिला लेना है। हाँ, तो आलू आपको इसके पहले रेसिपी में अगर आपने देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आलू, जब भी मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो आलू को मैं 100% कुक नहीं कराती हूँ। आलू को मैं 50% ही, मतलब जितना छिलटा निकल पाए आसानी से उतना ही कुक कराती हूँ, बाकी का मैं दम से बनाती हूँ। तो वैसी टेस्ट बहुत अच्छी उतर कर आती है। तो मैं आलू क्या करती हूँ, बाकी का इस स्टेज पे बनाती हूँ। आलू आधा कच्चा रखती हूँ और उसके बाद में इस तरीके से सब मसाला बन जाए, उसके अंदर आलू डालकर मिक्स कर कर फिर ढक्कन ढक कर उसको दम से मैं बनाती हूँ, तो बहुत मस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखो 4 से 5 हरी मिर्चियाँ और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, दोनों की यहाँ पर मैंने दोनों को यहाँ पर पीस कर लिया है। इस तरीके से पीस कर दोनों को डाल रही हूँ और दोनों को अच्छे तरीके से डालकर मिक्स करके मैं भून ले रही हूँ हरी मिर्ची को। और इसमें करीबन आधा चम्मच यहाँ पर मैं हल्दी डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब हल्दी डाल। जैसे कि मैंने बोला ना, मेरे पास कड़ी पत्ता भी नहीं है और हरा धनिया भी नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालना, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। हरा धनिया भी डालना। यहाँ पर आधा चम्मच के करीब नमक मैंने डाला है और यहाँ पर मैं बटाटा डाल रही हूँ, आलू डाल रही हूँ और अच्छी तरीके से मिला ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आलू अभी तक कच्चा ही है, देखो दबा कर बता रही हूँ, आलू कच्चा ही है, इसे पकना बाकी है। तो पानी नहीं छिड़कना है, पानी की छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, भाप में ही पक जाएगा आलू। तो इसलिए अभी मैं क्या करूँगी, इसे ढककर धीमी आंच पर पकने दूँगी। तो तब तक दोनों चीज़ें पक रही है, दाल भी हमारी धीमी आंच पर पक रही है। तब तक मैं क्या करूँगी, कुकर को अच्छे से घस लूँगी, जितने भी बर्तन है घस लूँगी। कुकर में मुझे बाद में चावल चढ़ाने हैं, तो इसके लिए मैं कुकर को घस लेती हूँ। दाल की वजह से बहुत ख़राब हो गया था, तो यहाँ पर मैं कुकर को अच्छी तरीके से घस कर ले रही हूँ। यहाँ पर देखो आप, आयत यहाँ पर सो गई है। और यहाँ पर देखो आज मैंने पूरा मेरा जितना भी रूटीन है, डेली रूटीन, वो पूरा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस यहाँ पर उसके अब्बू आने के बाद में हम लोग भी खाना खा लेंगे और फिर उसके बाद मैंने आयत को तो खिला लिया है, खाना खा लिया है आयत ने। तो इस तरीके से ही अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। आपको तो पता है कि ये मेरा मतलब नया ब्लॉग है, मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, तो इसमें मेरी जो भी कमियाँ रहेगी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होगे तो मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके वजह से क्या होगा, जो भी डेली मैं व्लॉग शूट करूँगी तो आप तक पहुँच जाएगी।